दोस्तों नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, आज बहुत शुभ दिन है, बहुत पावन दिन है। तो मैं सीमा कश्यप बीएसएस साथियों को आज स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, जोरदार तालियां। और आप सभी बीएसएस साथियों का यहाँ पर अभिवादन करती हूँ। तो मैं चाहूंगी सभी बीएसएस साथियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि आज 15 अगस्त का दिन है और ये पर्व हम सभी मिलकर मनाते हैं। और सभी पर्वों में ये पर्व को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आज के दिन ऐसा नहीं है कि ईद है तो मुस्लिम भाई ही मनाएंगे, दिवाली है तो हिंदू ही मनाएगा। और आज का दिन आज हम सभी भाईचारे से मनाते हैं, क्योंकि देश की आजादी के लिए इसमें सारे लोगों ने भागीदारी दी है। तो आज हम कामना करते हैं कि ये भाईचारा हमेशा बना रहे और हमारा तिरंगा ऊंचाइयों में लहराता रहे। तो मैं चाहूंगी पुनः एक बार सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक ढेर यू। सारी शुभकामनाएं मैडम, आपको भी। और आज के दिन मैं सभी से, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जीसस से, नानक साहब से यही दुआ करूंगी कि ये भाईचारा हमेशा बना रहे। क्योंकि दोस्तों, कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, और हम भी स्वतंत्रता सेनानी हैं क्योंकि हम देश की आजादी नहीं, ना सही आर्थिक आजादी में योगदान दे रहे हैं। और आर्थिक आजादी मिलेगी तो वाकई में हमें संपूर्ण आजादी मिल जाएगी। ये कभी हम ना सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरी जिंदगी तो बदलेगी कि नहीं बदलेगी, मगर हाँ, कंसिस्टेंसी से हम अगर आर्थिक आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ये आजादी, आर्थिक आजादी में अच्छे से सांस ले पाएंगे। दोस्तों, तो आज मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हम सबका साथ हमेशा बना रहे और हम आर्थिक आजादी में ऐसी योगदान देते रहे, क्योंकि हम सभी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने जीवन को बदलने का, अपने परिवार के जीवन को बदलने का। तो यही कामना करूंगी कि हम सब एक विचार के साथ चले, क्योंकि इस बिजनेस में हम एक विचार को लेकर चल रहे हैं। और जो विचार हमारे मन में आए हैं वही विचार हम लोगों के मन में लाना चाहते हैं कि इस बिजनेस में हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है हम सुबह कुछ सीखने के लिए आते हैं, उन बातों को सीखने के लिए आते हैं जिन बातों को सीखकर हम आगे बढ़ सकें, जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं उसको कैसे पाएं। ये सारी चीजें हमें हमारे लीडर के माध्यम से, हमारे एसोसिएट के माध्यम से, बीएसएस साथियों के माध्यम से, हमें उनके जो भी उन्होंने सीखा है वो हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे एक लीडर को आप सबके समक्ष बुलाना चाहूंगी जो बहुत कम उम्र के हैं, मगर उम्र कम है मगर इस बिजनेस का तजुर्बा बहुत ज्यादा है। दोस्तों, और वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे होस्ट, हमारे दोस्त जो सुबह सुबह हम सभी को जगाते हैं, शायद सबसे पहले जगते हैं और हमें ये बताते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमें कैसे हमारी मंजिल को पाना है। तो दोस्तों, उनका छोटा सा परिचय है। बेसिकली वह दुर्ग से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में आने से पहले स्टूडेंट हुआ करते थे। करने के दौरान इस बिजनेस को देखा, उनको बात समझ में आई कि जब काम करना ही है पैसों के लिए तो कम पैसे के लिए क्यों किया जाए, ज्यादा पैसों के लिए करना चाहिए। और उन्होंने विश्वास के साथ सिस्टम और सीनियर को फॉलो किया दोस्तों, और इस बिजनेस में आने के बाद कई सारी सफलताएं ली। इस बिजनेस को तेजी से समझा और इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं ऐसे एनर्जेटिक लीडर को इस पैनल पे बुलाऊं और आज अपनी बातों को रखने का निवेदन करूं, तो मैं चाहूंगी जब पैनल पे बुलाऊं तो भारतीय परंपरा के मुताबिक जोरदार तालियों से उनका वेलकम कीजिएगा। सो प्लीज सीमा वेलकम। मैडम, एक यस मिनट, मैं क्या था, नेशनल एंथम करने वाले थे क्या अपन? सर, जय के माध्यम से जय, मैं ओके वेलकम। ओके, ठीक है, हाँ। तो बिल्कुल सर ने बिल्कुल कहा कि आज की शुरुआत, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, तो उसकी शुरुआत तो बिल्कुल होगा।
तो मैं जय सराफ जी को पैनल सुपुर्द करती हूँ, बाकी की सारी चीजें वो करेंगे। तो जब मैं इस पैनल पे जय सराफ जी को बुलाऊं तो जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। तो प्लीज वेलकम एनर्जेटिक लीडर मिस्टर जय सराफ जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज के प्रेजेंटर हमारे जय सराफ जी जी को बहुत बिल्कुल। बहुत धमाकेदार ट्रेनिंग के आज लिए बहुत आज शुभकामनाएं। वेलकम जय जी, वेलकम। वेलकम जय। वेलकम जय सर। साथी नमस्कार। 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 राधे राधे सर नमस्कार जी, गुड जय। मॉर्निंग सर। जय राधे श्री कृष्णा, राधे। राधे राधे टाइगर। सभी गुरुजनों को प्रणाम और सभी बीएसएस के साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के इस मंच से आज की जबरदस्त और शानदार दिन में, शानदार सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। और आज की इस सेशन की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है, मैं परंपरा के अनुसार हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और हमारे जो न्यू डायमंड्स हैं मिस्टर रुपेश साहू सर और मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार है। दोस्तों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, 15 अगस्त 2023। आज हमारे भारत देश को आजाद हुए 76 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक अपने आप में ही एक ऐतिहासिक दिन। और हमारा भारत देश जब आजाद हुआ दोस्तों, तो इस आजादी में ना बहुत लोगों के लहू बहे हैं, बहुत लोगों के त्याग हैं, बहुत सारे ऐसे साथी जो देश की आजादी के लिए अपने आप को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर दिए थे इस आजादी की लड़ाई में। और न जाने ऐसे कितने वीर शहीद हो गए इस आजादी की ओर। सिर्फ एक लक्ष्य था, एक मकसद था कि टोटल फ्रीडम, राइट। और इसमें न सिर्फ एक व्यक्ति ने बल्कि हर एक व्यक्ति ने टीम बनाया, क्योंकि अंग्रेज, हम सभी को पता है कि अंग्रेज हमारे भारत देश में राज कर रहे थे और बहुत ही प्रताड़ना दे रहे थे हर एक व्यक्ति को। किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा था, सही है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बंधन में था, हर व्यक्ति तकलीफ में था। जहां भी कभी भी कुछ भी हो जाता था, दंगे फसाद, हर व्यक्ति परेशान था दोस्तों। इस बीच में कुछ ऐसे साथी हमारे आए जिनके आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये इसलिए चर्चा हो रही है दोस्तों क्योंकि उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि देश की आजादी, टोटल फ्रीडम चाहिए हमें। और क्योंकि अंग्रेज लोग थे तो बहुत मारपीट होती थी, है ना, कोड़े लगाते थे, शरीर से खून निकाला जाता था। बहुत सारे लोगों ने इन चीजों का विरोध किया, लेकिन कोई हो नहीं पाता था क्योंकि अंग्रेजी पावर बहुत ज्यादा होता था हमारे भारत में। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत किया कि भले जान चली जाए, लेकिन हम देश की आजादी को तो मांग के रहेंगे, हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने भी अपने तरफ से जो भी चीजें थी वो उन्होंने प्रोसेस को किया। और इस लड़ाई में बहुत समय लगा दोस्तों, क्योंकि गांधी जी जब आए तो 50 साल हो गए देश की आजादी की लड़ाई के लिए। और गांधी जी का एक स्लोगन था कि अहिंसा के मार्ग पे चल के मैं देश की आजादी दिलाऊंगा। लोगों ने उन्हें खूब समझाया, बहुत सारे तथ्य और प्रमाण के लिए बोला गया कि गांधी जी, आप जिस राह पे चल रहे हैं ना, उस राह पे, अहिंसा के मार्ग पे चल के आज तक किसी व्यक्ति ने देश आजाद नहीं कराया है, तो आप कैसे करा सकते हैं। तो गांधी जी ने बहुत ही गजब की लाइन बोली दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वो लाइन हम सभी के सीखने के लिए है। गांधी जी ने एक ही लाइन बोली कि आज से पहले अहिंसा के मार्ग पे चल के किसी व्यक्ति ने देश इसलिए आजाद नहीं कराया क्योंकि आज से पहले गांधी भी पैदा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ, बात। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत हम नेशनल एंथम से करेंगे। तो साथियों, एक ग्रैंड सैल्यूट है 76वीं वर्षगांठ हमारे स्वतंत्रता दिवस की, और आज हम नेशनल एंथम से स्टार्ट करेंगे। तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम नेशनल एंथम करेंगे।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय जय। 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 दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि दोस्तों हमारे राष्ट्रगान है और हमारे देश की जब भी हम कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो हम राष्ट्रगान के साथ करते हैं, सही है ना। और आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है दोस्तों। आइए हम लेकर के चलते हैं उन शहीदों की ओर, उन अमर शहीद जो इस भारत राष्ट्र को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, सही है। आज हम उन्हीं की बातचीत करेंगे और इस बिजनेस में सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप ने कहा कि देश तो आजाद हो गया, 76 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज जब भी हम पैसे खर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है, हाँ या ना। तो आर्थिक आजादी मतलब क्या है? आर्थिक आजादी मतलब, आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब है टोटल फ्रीडम। एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा नेशन, एक ऐसा माहौल या एक ऐसा वतन मैं बोल सकता हूँ जहां पर हर व्यक्ति को समान रूप से जीने का अधिकार हो। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक बहुत अच्छे से जी रहा है तो एक व्यक्ति उसको वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही और एक व्यक्ति को पूरी फैसिलिटी मिल रही है, नहीं। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है, आजादी का मतलब होता है सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, समान राष्ट्र, जहां पर एक अमीर और गरीब दोनों को वही फैसिलिटी मिलती है, दोनों को बराबर का अधिकार मिलता है। ये है आजादी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अमीर है तो उसको सारी चीजें मिल रही है और गरीब है तो उसको बहुत सारी चीजों से वंचित कर दिया जा रहा है, सही है। तो आज हम कुछ फ्रीडम फाइटर्स की बातचीत करेंगे दोस्तों। और मैं आपको ना बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ आप सभी साथियों को दोस्तों, कि हर एक फ्रीडम फाइटर्स जो स्वतंत्र सेनानी थे उनका एक कोटेशन होता था, एक टैगलाइन होती थी, सही है। और इतनी जबरदस्त टैगलाइंस होती थी दोस्तों कि यकीन मानिए उनको सुनने के बाद ना अंदर में, शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती थी, सही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं हमारी ग्रेट कंपनी सेफ शॉप, जो कि एक पहल की है आर्थिक आजादी पूरे भारत राष्ट्र में फैलाने की, सही है। तो मैं चाहूंगा हमारी ग्रेट कंपनी सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों यही वो कंपनी है जो पिछले 23 सालों से पूरे हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को एक ऐसा मौका दे रही है जिससे वो आर्थिक आजादी को प्राप्त कर सकता है, सही है। बस शर्त यह है कि अगर वो चाहता है तो, क्योंकि हर एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए एक मौका है दोस्तों सेफ शॉप। और यही वो कंपनी है जो पहल की है कि एक आर्थिक आजादी हर एक व्यक्ति के घर पे होनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे भारत देश में गरीबी बहुत है दोस्तों, परेशानी बहुत है, तकलीफ बहुत है, लोग कॉम्प्रोमाइज में जी रहे हैं। तो एक पहल है सेफ शॉप की तरफ से कि हर एक व्यक्ति इस बिजनेस को करके अपनी और अपने परिवार में एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जी सके और आर्थिक आजादी को प्राप्त कर सके। आगे बढ़ते हैं। अब जो संस्था है इसके हम सभी इनके डायरेक्टर से भी रूबरू होना चाहेंगे। हमारे पांचों दमदार डायरेक्टर्स के लिए दमदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। ये वो ग्रेट फाउंडर्स हैं सेफ शॉप कंपनी के जिन्होंने एक विचार लोगों के सामने रखा एक बिजनेस प्लान के रूप में। और मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि ये वो विजनरी डायरेक्टर्स हैं हमारे सेफ शॉप के जिन्होंने एक पहल की। और उन्होंने, मैं हमेशा बोलता हूं, उन्होंने एक ही चीज सोचा, ये पांचों डायरेक्टर्स ने एक ही चीज सोचा कि हमारे साथ जितने भी साथी ज्वाइन करेंगे
उन हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत तेजी से और बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन आना चाहिए। न सिर्फ हमारा फायदा हो बल्कि हमारे साथ एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी कास्ट का हो, कितना पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन से धर्म को अपनाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो हमारे साथ हमारी संस्था से जुड़ जाता है तो यकीन मानिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसके घर पे आर्थिक आजादी उसे जरूर मिले, उसकी लाइफस्टाइल बहुत बेहतरीन हो, उसकी जिंदगी में एक बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन आए और वो एक अच्छा और एक काबिल इंसान बन के सामने, दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके वो बोल सके कि यस आई एम द बेस्ट। दोस्तों ये वो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक पहल की दोस्तों सेफ शॉप की, और मैं सभी का नाम भी लिखा हुआ है दोस्तों। आदरणीय मिस्टर रजत वर्मा सर, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, आदरणीय मिस्टर राज आनंद सर, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, आदरणीय मिस्टर राजपाल अरोरा सर, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आदरणीय मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, आदरणीय मिस्टर हरीश सोंदी सर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। दोस्तों ये अलग अलग सेक्टर्स को संभालते हैं और ये पांचों डायरेक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा पुनः दिल से एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बारी है सेफ शॉप का दिल, यानी कि हमारा BSS बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। तो मैं चाहूंगा इस पावरफुल और दमदार सिस्टम के लिए एक दमदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों ये वही सिस्टम है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये वही सिस्टम है जिसने आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगी में एक बेहतरीन परिवर्तन लेके आई है, लाखों लोगों को आज करोड़पति बना चुकी है दोस्तों। और इस सिस्टम को फॉलो करके आज पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे इस सिस्टम को फॉलो करके काम हो रहा है। आज इसी सिस्टम को फॉलो करके लोग हफ्ते के 2 लाख, महीने के 8 लाख और साल के 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। इसी सिस्टम के पावर से आज लाखों की, करोड़ों की टीम बनी है। इसी सिस्टम के पावर से आज लोग देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। इसी सिस्टम के पावर से आज लोग महंगी महंगी 1-1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की कारों में घूम रहे हैं। इसी सिस्टम के माध्यम से आज लोगों ने 3 से 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए का बंगला भी बना चुके हैं। इसी सिस्टम के माध्यम से आज जितने भी शादीशुदा परिवार हैं उनके बच्चे हायर से हायर एजुकेशन ले पा रहे हैं। इसी सिस्टम के माध्यम से दोस्तों इतने पैसे लोगों ने कमाए हैं कि आज उनके जितने भी कर्जे थे वो सारे कर्जों को उन्होंने कंप्लीट भी किया, पूरा भी किया। दोस्तों ये पावरफुल सिस्टम हम सभी को मिला हुआ है। अगर हम इस सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं ईमानदारी से तो यकीन मानिए हमारे भी सपने सारे पूरे हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे BSS बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार तालियां। और बहुत ही पावरफुल सिस्टम है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसकी ताकत को देखना चाहते हैं ना तो बस एक ही काम करिएगा कि जो हमारी जूम में जो मीटिंग होती है, फ्राइडे की जो ट्रेनिंग होती है और संडे का जो प्रेजेंटेशन होता है ना, आप इसमें ईमानदारी से, ज्यादा नहीं, सिर्फ ईमानदारी से 1 साल, सिर्फ 1 साल अगर आप बिना नागा किए, बिना मिस किए अगर आप जाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ 1 साल आप अटेंड करिए पूरी ईमानदारी के साथ और जो भी सिस्टम और सीनियर बताते हैं उसे सीखने का प्रयास करिए। 1 साल के बाद आप इसकी पावर देखिएगा, इतनी पावर है सिस्टम में कि एक आम व्यक्ति को खास बना देती है दोस्तों। सही है। तो अब हम मिलना चाहेंगे कि जो BSS है हमारा, उनके फाउंडर्स भी तो हैं जिन्होंने इतना प्यारा सिस्टम हम सभी के लिए ऑर्गेनाइज किया। तो मैं जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे दोनों फाउंडर लीडर्स, BSS के फाउंडर्स मिस्टर DN शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने BSS को का फाउंडेशन किया, BSS की नींव रखी और आज हम इस सिस्टम को फॉलो करके हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा पुनः हमारे दोनों ग्रेट डायनेमिक लीडर्स के लिए जोरदार तालियां। और मैं इस मंच से हमारे दोनों डायनेमिक लीडर्स को मैं नमन करता हूं, सर आशीर्वाद दें। आगे बढ़ते हैं, हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं नमन करता हूं और मैं चाहूंगा हमारे दोनों न्यू डायमंड्स के लिए भी जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू मित्र, थैंक यू। अभी हमने गूंज मेगा शो भी देखा 16 अप्रैल 2023 को, जिसमें प्रकाश सर का और रुपेश सर का डायमंडशिप का रिकॉग्निशन हुआ, हाँ है ना, थ्रू द पावर ऑफ BSS। तो ये पावर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा हमारी आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम एंड रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमने इनका भी गूंज मेगा शो में इनका भी हमने रूबी शिप का रिकॉग्निशन देखा और बहुत ही मन प्रसन्न हो गया। एक उम्मीद जगी कि नहीं यार, अगर आज मैडम लोगों को सम्मान मिल रहा है, सर लोग डायमंड बन रहे हैं, ताजपोशी कर रहे हैं, तो एक दिन हमारा भी आएगा। सही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं इनको भी
मंच से प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे तीनों रेड क्लब लीडर्स, मिस टीना अधिकारी मैडम, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर एंड मिस्टर दिवाकर यादव सर को भी मैं इस मंच से प्रणाम करता हूँ और मैं चाहूंगा हमारे रेड क्लब लीडर्स के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और यकीन मानिए, जब भी कोई अचीवमेंट हम देखते हैं तो आगे बढ़ने की इच्छा इस बिजनेस में होती है दोस्तों। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगा मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम। ये वो दो शख्सियत हैं दोस्तों जिन्होंने इस बच्चे को इस सिस्टम में लाया और आज इस काबिल बनाया कि आज मैं कुछ बातें आप सभी के समक्ष रख पा रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा मेरे दोनों ग्रेट अपलाइंस के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस मंच से प्रणाम करता हूँ शर्मा सर, सीमा मैडम को कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और जल्दी से जल्दी हम सभी मिल करके आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज की सेशन को। तो मैं कुछ टॉपिक्स तो नहीं लाया हूँ दोस्तों, ट्रेनिंग्स आज मैं नहीं लूंगा, सिर्फ देश की बात होगी। तो हम कुछ चीज सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे देश को आजादी मिली, क्या विजन था उन लीडर्स का, क्या सोच थी, एक मन में क्या आग थी, क्या ऐसी भावना थी जिसके कारण उन्होंने एक ही लड़ाई को कई सालों तक जीवित रखा। आज हम इस बिजनेस में आते हैं तो थोड़ा सा भी हमारे अंदर पेशेंस, अगर कोई चीज नहीं हो पाती तो हम पेशेंस खो बैठते हैं, यस और नो। तो वो कोई महापुरुष या कोई महान आत्मा या भगवान नहीं थे, वो भी हमारी तरह ही 9 महीने का प्रोसेस से ही वो भी आए थे। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की मैं बात करूं, उनके अंदर एक आग थी, एक भूख थी कि देश को आजाद कराना है, मतलब कराना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे बम फेंकना पड़े, चाहे लड़ाई करनी पड़े, चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे मार खाना पड़े, जैसे भी जिस भी परिस्थितियों, बस हमें स्वतंत्रता चाहिए, मतलब चाहिए। उनका विजन बहुत क्लियर था, उनकी सोच बहुत पॉजिटिव थी, उनकी सारी चीजें, उनके अंदर त्याग था, बलिदान था, समर्पण था, सारी चीजें थी, बस एक लक्ष्य था कि देश की आजादी। तो चलिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैंने एक छोटा सा डिजाइन किया है, मुझे उम्मीद है ये पसंद आया होगा हर व्यक्ति को। बहुत बढ़िया, बहुत हमारा जो बढ़िया। बीएसएस है ना, वो एक चक्र के रूप में हमारे तिरंगे की शोभा बढ़ाता है, सही है। बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू। और कलर भी बिल्कुल चक्र की तरह ही है। तो मैंने एक छोटा सा डिजाइन किया था और मेरे गुरुजनों को मुझे उम्मीद है कि ये चीज अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने डिजाइन किया था और दिल से एक फीलिंग आई थी। तो आगे बढ़ते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। 76, आज 76 साल कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल, अब हम याद करते हैं ये कौन है दोस्तों, आप सभी बता सकते हैं। सही है। आजाद भगत सिंह। भगत सिंह है ना। और इनका एक बहुत अच्छा लाइन है, आप सभी पढ़ पा रहे हैं। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। क्या ये बात, जबरदस्त लाइन है दोस्तों। बहुत बढ़िया। मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। आप सोच के देखिए क्या लाइन है, मतलब इनकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा था ना, तो उनके जज्बात भी इस कदर वाकिफ थे कि जब वो कलम में इश्क भी लिखना चाहे तो इनकलाब ही लिखा जाएगा, मतलब सिर्फ एक ही चीज। अब इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे सीखने को ये मिलता है कि अगर हम इस बिजनेस में हैं, सेफ शॉप बिजनेस में हैं, तो हमें भी यही बोलना पड़ेगा कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, यानी मेरी डायरी और पेन जो मैं फॉलो अप करता हूँ, कि अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो डायमंड शिप ही लिखा जाएगा। बहुत हाँ, बढ़िया। सिर्फ डायमंड शिप, सिर्फ सफलता, सिर्फ सक्सेस, यही लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत भगत सिंह बढ़िया का जय जी, कोटेशन था। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ये कोटेशन था भगत सिंह जी का। और आज हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने देश की आजादी के लिए ना अंग्रेजों से लड़ा भी, मार भी खाई, खूब मार खाई। हमने वीडियोस भी देखा, आगे मैं कुछ वीडियोस भी लाया हूँ आप सभी साथियों के लिए, तो उसे हम बिल्कुल एंजॉय करेंगे। और वीडियोस से भी हम कुछ चीज सीखने की प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमारे देश के जो जितने भी वीर जवान थे, उन्होंने कितनी तकलीफ झेली है। आज हम थोड़ी सी तकलीफ आता है तो हम फ्रस्ट्रेट होकर घर पे बैठ जाते हैं, सही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ सीनियर ने बोल दिया, उन बातों को नहीं सुनते, बस दिल से लगा लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं कि मेरे सीनियर ने मुझे ऐसा बोल दिया। सोचते नहीं है कि भलाई के लिए बोले हैं, वो ये सोचते हैं कि बस मुझे बोल दिया गया, अब मैं सीनियर से बातचीत नहीं करूंगा। आप सोच के देखिए दोस्तों कि हमारे देश की आजादी के लिए उन्होंने मार भी खाई, खूब मार खाई, लेकिन उनका ना मनोबल कभी टूटा नहीं, सही है।
भगत सिंह जी इतनी मार खाई है, और लास्ट में उन्होंने बोला कि जब उनकी वीडियो चलती है ना, ओए भगतिया अब तो वाहेगुरु जी बोल दे, तो बोलते हैं ना मेरे को रब का कोई खौफ है, ना ही कोई मौत का खौफ है। अगर मेरी मेरी मौत से अगर देश की आजादी हो सकती है तो मैं बिल्कुल फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। और दोस्तों बहुत ही कम उम्र में, हम सभी जानते हैं कि उनकी वीडियो भी देखें, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फांसी को गले से लगा लिया और यही बोले कि बस अब यही है, अगर मातृभूमि की इच्छा है कि मेरी मौत से अगर देश की आजादी हो सकती है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक आजादी की ओर बढ़ते कदम उन्होंने अपने आप को त्याग कर दिया दोस्तों, सही है। बहुत ही 23 साल की उम्र में, 23 मार्च 1931, है ना, डेट हमने देखा होगा। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया दोस्तों, सिर्फ देश की आजादी के लिए। और यहाँ हमें अपने डायमंड शिप के लिए हमें प्राणों का त्याग नहीं करना है, सिर्फ अपनी कमिटमेंट को पूरा करना है और अपने बिजनेस पे फोकस करके काम करना है दोस्तों। यहाँ कोई सीनियर प्राण नहीं मांगता है, सही है ना, सिर्फ आपकी सफलता चाहता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स में ही है, महिलाओं में भी है। आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई, सही है, वीरांगना, उन्होंने एक ही कोटेशन दिया है, बहुत जबरदस्त है, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी मेरी झांसी पे राज करने की कोशिश करेगा, जितने अंग्रेजों के, उन्होंने, आप देख पा रहे हैं घोड़े पे बैठे हैं, एक महिला है, ठीक है। मैं यहाँ जितनी भी महिलाएं इस पैनल में हैं, आप देखिए दोस्तों कि हम ना घर पे बैठते हैं और हमको ऐसा लगता है हमारी तो कोई वो नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। तो आप देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बच्चे को कपड़े से कंधे से बांध करके पीठ के पीछे और घोड़े पे बैठी है, और एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कमान है घोड़े की। और आप देखिए मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, और जो भी राज करने की कोशिश करेगा उसको काट के रख दूंगी, चीर के रख दूंगी। आप सोच के देखिए, उन्होंने काफी सारे अंग्रेजों को उन्होंने मार गिराया। सोच के देखिए महिला के अंदर इतनी पावर आई कहाँ से, सिर्फ एक ही चीज थी कि देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया दोस्तों, सही है। और बहुत ही जबरदस्त लाइन है। अब हमें इस लाइन से एक चीज सीखने की जरूरत है कि अगर वो अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी ये टैग दे सकते हैं, तो दोस्तों मुझे बताइए क्या हम अपनी सफलता के लिए डायमंड शिप की ओर आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल बढ़ा जा सकता है। तो जितने भी निगेटिव चीजें अगर हम सुनते हैं बाहर से, या कोई हमें आक्रमण करने की कोशिश करता है, या कोई निगेटिव बात बोलने की कोशिश करता है, हमें रोकने की कोशिश करता है, तो हमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि अगर रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी देने को तैयार नहीं है तो हमें भी अपनी डायमंड शिप को अधिकार है हमें लेने का, हमें कोई रोक नहीं सकता। और इस बीच में जो भी आएगा, तो वो तलवार जैसे झांसी की रानी पकड़े है ना, वैसे एक तलवार हमारे मन में होना चाहिए। जो भी मेरे सामने आया, मेरे सपनों के जो सामने आया, तो मेरे सपनों को मैं छीनने नहीं दूंगी, ये आप सोच सकते हैं। वो अपनी झांसी को छीनने नहीं दे रहे थे, आप बोलिए मैं अपने सपने तो किसी को दूंगी नहीं, और मेरे सपनों के बीच जो आएगा ना उसे किनारे करते हुए मुझे आगे बढ़ना है, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और लक्ष्य हासिल जब तक नहीं हो जाता तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? चंद्रशेखर आजाद, सही है। आप देखिए क्या पर्सनालिटी थी, पहले के जो लोग थे ना वो काफी पावरफुल थे। उनकी एक बहुत जबरदस्त कोटेशन है, अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है। क्या लाइन है दोस्तों, आप सोच के देखिए, अब भी जिसका खून ना खौला खून नहीं वो पानी है, जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है। आप सोच के देखिए, देश के लिए इतने समर्पित थे। उन्होंने बोला इतनी सारी प्रताड़ना देखने के बाद भी अगर खून नहीं खौल रहा है तो यार तुम्हारे बदन में ना खून नहीं है, पानी बह रहा है, कोई मतलब नहीं है। और जो देश के काम नहीं आया, जो देश की तरक्की में काम नहीं आया, तो उसकी जवानी पूरी बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसकी जवानी का, सही है। हमें भी इस बिजनेस में ये देखना है दोस्तों कि इतनी गरीबी, इतनी परेशानी देखने के बाद अगर हमारा खून नहीं खोल रहा है कि यार मुझे अमीर बनना है, तो सही में हमें भी सोचने की जरूरत है हमारे रगों में खून बह रहा है या पानी बह रहा है। और अगर मैं जिस बिजनेस को कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना अरे सेफ शॉप बिजनेस तो बेकार है, फालतू है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम नेटवर्कर्स जब काम करते हैं ना, तो भारत सरकार जो सेल्स हम करते हैं, उस सेल से भारत सरकार को टैक्स जाता है, और टैक्स जो है ना भारत की तरक्की और विकास के लिए ना वो यूज होता है। हमारे काम करने से जितने भी जॉब पर्सन्स हैं
उनको सैलरी होती है, मिलती है दोस्तों, क्योंकि हम जो काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उससे टैक्स जाता है और भारत सरकार उसी टैक्स से, उसी राजस्व के पैसे से ना लोगों को सैलरी देती है। यानी हमारे काम करने से देश की तरक्की में हमारा एक नेटवर्कर्स का, जितने भी नेटवर्कर्स है का है, डायरेक्ट सेलर्स का है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। और अगर हम देश के काम नहीं आ सकते, अगर हम इस बिजनेस को ये बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते सर, ये तो ऐसा है वैसा है, तो अगर हम देश के काम नहीं आ रहे यार, तो हमारी जवानी का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है। सही है। तो हमें इस बिजनेस को बिल्कुल एक देशभक्ति की तरह हमें इस काम को करने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि बिना जुड़े, बिना संगठन के हम बड़ा काम, एक तरक्की की ओर हम नहीं बढ़ सकते दोस्तों। सही है। तो आज हम जिस सेफ शॉप को काम कर रहे हैं, मैं प्राउड से बोल सकता हूं कि हम अपने भारत देश को अव्वल नंबर पे लाने की बात कर रहे हैं। हम पोछा लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम चपरासी बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देश की तरक्की में एक अहम योगदान अगर कोई देना है दोस्तों, तो ज्वाइन करिए सेफ शॉप को और यहाँ से काम करने की शुरुआत करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल जी का एक बहुत जबरदस्त कोटेशन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लाइन हमने काफी बार सुना है और बहुत ही शानदार लाइन है अपने आप में। ऐसा लगता है इस लाइन को सुनने के बाद कि यार आइए देखते हैं कि अपने अंदर ताकत कितनी है। ये लाइन बोल करके मैं बस यही बोलूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हमें भी इस चीज को सोचना है कि जब हम डायमंड बनने निकले हैं और हमारे अंदर अगर डायमंडशिप की भूख है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखते हैं ना यार, सीनियर 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 कब तक सीनियर करूं, अपने बाजू में कितनी दम है ये भी तो देखें। खुद निकलते हैं ना फील्ड में। यानी ये लाइन से बस मैं ही बोल सकता हूँ रिलेट करके कि सेल्फ डिपेंड बनिए, सेल्फ डिपेंड बनिए, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अपने बाजू में कितनी ताकत है वो भी तो माप के देखिए। अगर मेरा अपलाइन 10 फॉलोअप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर मुझे डायमंड बनना है तो क्या जिंदगी भर मैं डिपेंड रहूंगा? क्या जिंदगी भर मैं अपलाइन अपलाइन ही करता रहूंगा? जब अपलाइन जाएगा तभी मैं जाऊंगा, जब नहीं जाएगा अपलाइन तब मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा है क्या? नहीं, अपने बाजुओं को भी नापिए दोस्तों, अपने बाजुओं को भी काम करने की ना एक भूख शरीर के अंदर होनी चाहिए। हम खुद काम करें, भले रिजल्ट आए या ना आए, क्योंकि देश की आजादी एक बार में नहीं मिली, काफी प्रयासरत हुए ये सारे फ्रीडम फाइटर्स, बहुत समय तक लड़ाई लड़ी गई, तब जाके देश आजाद हुआ है। आज हम फ्रीडम हैं। सही है। तो इसका मतलब बस मैं यही बोल सकता हूँ कि डिपेंडेंसी को खत्म करें इस बिजनेस में और सेल्फ डिपेंड बने, क्योंकि जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड होता है, जो हर व्यक्ति हर काम को जब करने की शुरुआत करता है, जब हैबिट बना लेता है कि नहीं मुझे ही करना है सारी चीजें, तो यकीन मानिए सफलता उसे 100% श्योरली मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ये एक हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी। इनका एक टैग है, मैं मरने नहीं जा रहा, मैं मरने नहीं जा रहा, अपितु भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। क्या लाइन है, सोच के देखिए। इस लाइन में ही अपने आप में एक विशेषता है दोस्तों। मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, अपितु भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मैं पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। यानी मैं फिर से आऊंगा पुनर्जन्म लेके, और अगर देश आजाद नहीं होगा तो फिर से मैं इस पहल पे, इस मुहिम पे फिर से मैं जाऊंगा और अपने देश के लिए मैं समर्पण दूंगा दोस्तों। ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। मैं आगे और बढ़ता हूँ। इन्हें हम सभी जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। इनका एक लाइन है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सही है। क्या लाइन है, क्योंकि इस लाइन से ना एक चीज सीखने को मिलती है, गिव एंड टेक। सही है। आप अगर कुछ दे नहीं सकते तो आपको हक नहीं है कुछ मांगने का। सही है। नेताजी ने एक चीज बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब इस लाइन का क्या मतलब है? सुभाष चंद्र बोस जी को ना खून की कमी नहीं थी ना, वो बात नहीं हो रही है। तुम मुझे खून दो, इसका मतलब ये है कि अगर इस आजादी की लड़ाई में मरना भी पड़ जाए, खून भी, लहू भी बढ़ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे खून दो। मेरा पूरा विश्वास है, मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं कि मैं इस लड़ाई में आप सभी के साथ हूं और मैं तुम्हें आजादी पक्का श्योरली दूंगा, 100%। अब इस बिजनेस में देखिए दोस्तों, जब तक आप कुछ देते नहीं है आपको कुछ मिलता नहीं है। यस और नो? यहाँ अपलाइन खून नहीं मांगता दोस्तों। ऐसा बोलता है क्या कि तुम पूरा ना अपने आप को झोंक दो, पूरा तुम ना लहू से सन जाओ, खून दे दो और तुम्हें डायमंड शिप मैं दे दूंगा? ऐसा नहीं बोलता। अपलाइन सिर्फ इतना बोलता है कि आप अपने काम के लिए समर्पित हो जाइए। जो भी चीजें नहीं समझ में आती है उसे आप पूछिए, गाइडेंस लीजिए और काम करिए। सोच के देखिए, यहाँ पर
खून देने की बात नहीं हो रही है। खून देने की बात हो जाती तो हो सकता है दिक्कत आ जाती, हाँ या ना। यहाँ पर सिर्फ आप अपलाइन सिर्फ यही बोलते हैं कि बेटा आप जिस लक्ष्य को लिए उस पर आप सफल हो जाओ, मैं आपको सफल होते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का टैगलाइन क्या था? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सफलता भी यही बोलती है, तुम अपना समय और मेहनत दो और मैं तुम्हें डायमंड शिप दूंगा। सही है, ये दोनों तरफ से होगा दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बस घर पे सोए रहूंगा, मैं काम नहीं करूंगा लेकिन मुझे डायमंड शिप चाहिए सर। तो दोस्तों हर चीज का एक कीमत होता है, जब तक आप कुछ देंगे नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट कैफेटेरिया। हमारे महागुरु जी DN शर्मा सर बोलते हैं कि जिंदगी एक कैफेटेरिया है, सबसे पहले आप कुछ देते हैं तभी आपको कुछ मिलता है। सही है, तो जब तक हम कुछ देंगे नहीं, हम क्या देंगे? समय इस बिजनेस में, थोड़ा सा हमारी मेहनत, सीनियर्स की गाइडेंस, सिस्टम को फॉलो करना, टीम के साथ एक बढ़िया बेस्ट सपोर्ट और लगातार सीखने की भूख। ये जो 4 5 6 चीजें हैं ना, इसको मिला करके हमारी सफलता का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है दोस्तों। और ये सारी चीजें हमें कुछ समय के लिए करना है, पूरी जिंदगी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी। इनका एक ही सिद्धांत था, डू और डाई, करो या मरो। अब इससे क्या समझ में आता है? बिल्कुल हम सभी आकलन लगा चुके हैं, या तो सेफ शॉप कर लो या फिर आने वाली गरीबी इतनी आएगी कि मरो। फिर डॉक्टर भी यही बोलेगा, दवाई दे रहा हूं खा ले, या तो खा ले या तो फिर तकलीफ भोग मर। तो इनका भी वही स्लोगन था, या तो देश की आजादी के लिए लड़ाई करो और देश की आजादी पालो, और नहीं लड़ाई करोगे तो फिर अंग्रेजों की मार खाओ और ऐसी आए हो ऐसी चले जाओगे, मर जाओ। तो दो ही चीज है आपके पास ऑप्शन, हमारे पास भी दो ऑप्शन है, या तो अमीर बन जाओ या तो जिंदगी भर गरीब रहो। क्या बनना चाहते हैं हमारे ऊपर है। आज देश की आजादी की बात हो रही है दोस्तों, आज 15 अगस्त है। आज यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं, हर घर तक एक ऐलान करिए, एक पैगाम पहुंचाइए कि या तो आज अमीर बन जाओ। आज लो संकल्प, 15 अगस्त 1947 को आज लीजिए संकल्प कि यार अगर मैं सेफ शॉप में आ गया हूं ना, साला कसम धरती माँ की, अगर मैं डायमंड नहीं बना ना तो या तो डायमंड बनूंगा या तो फिर मर जाऊंगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो मैं आज इस बिजनेस को कर जाऊंगा, कितनी भी तकलीफ आए, बस एक कसम खाना कि मेरी अंतिम सांस तक ने एक ही चीज निकलेगा, वो है डायमंड शिप, डायमंड शिप, डायमंड शिप, डायमंड शिप एंड ओनली डायमंड शिप। अगर नहीं बना डायमंड तो मर जाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो एक ही हमारे पास, अगर पीछे के रास्ते होंगे ना तो शायद हम बैकवर्ड जा सकते हैं, लेकिन एक ही चीज रहेगी ना, या तो सेफ शॉप करूंगा और नहीं कर पाया तो या तो फिर मरूंगा। इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। तो दोस्तों ये जो डर होगा ना, ये फिर हमें काम करा जाएगा। अच्छा, ये लाइन ना उन लोगों के लिए सार्थक नहीं है जिनकी ना भूख ही नहीं है, जो मरे हुए हैं। जो ऑलरेडी मरे हुए हैं वो तो डाय वाला ही ऑप्शन चॉइस करेंगे, लेकिन जिसके अंदर भूख है ना, जो कर्मठ व्यक्ति है ना, जुझारू है ना, वो एक ही चीज बोलेगा, यार मरना तो है ही है, क्यों ना कुछ करके मरा जाए। आज गांधी जी ने एक विचार प्रस्तुत किया, डू और डाई। आज गांधी जी नहीं है लेकिन उनके विचार जिंदा है, हाँ या ना। जो नोट आती है उसमें नोट में गांधी जी की फोटो है कि नहीं है? क्योंकि उनके विचार जिंदा, उनके विचारों में पावर था दोस्तों। उनका एक ही टैगलाइन था, करो या मरो, और उन्होंने किया है, देश की आजादी के लिए लड़ाई किया है। और न सिर्फ गांधी जी ने, बल्कि मैंने जितने फ्रीडम फाइटर्स की फोटो दिखाया उन सभी ने इस देश की आजादी में अपने आप को न्यौछावर किया है। उन्होंने काम किया है दोस्तों, फील्ड में उतर के काम किया है। ऐसा नहीं है कि घर में बैठे बैठे ना प्लानिंग की ना, उन्होंने फील्ड में गए हैं, पूरी टीम के साथ गए हैं। मैं आगे वीडियो दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यहाँ हम भी बोल सकते हैं, डायमंड शिप मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बिल्कुल लेकर रहूंगा, ये मेरा अधिकार है। अगर मैं इस बिजनेस में आया हूं तो डायमंड शिप मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान ने अगर मुझे भेजा है और भेजे में भेजा है तो फिर मैं सेफ शॉप करूंगा, राइट। और ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर मैंने इस धरती पे जन्म लिया है तो सिर्फ एक ही चीज बनने के लिए लिया है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं, डायमंड बनने के लिए, सेफ शॉप का डायमंड बनने के लिए मैं धरती पे जन्म लिया हूं और मैं सेफ शॉप में आया हूं। तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं इसे लेकर रहूंगा, हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा लाइन है, भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। ध्यान से सुनिएगा, भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे,
लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे दोस्तों, आप चाहोगे। क्या बात, ठीक क्या है? बात। इसका मतलब यह है कि ज्यादा भगवान 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 प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। डेली मंदिर पे भी जाके घंटी बजाएंगे और काम नहीं करेंगे ना, तो भगवान भी देखता है, दिन भर आ जाते जी येहू हर, है ना, दिन भर पूजा पाठ करत रहते लेकिन काम कुछ नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एक व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, मैं किसी धर्म को विशेष तौर पे वो नहीं कर रहा हूँ, आप पूजा पाठ करिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन ना दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक व्यक्ति पूजा पाठ दिन भर कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, और एक व्यक्ति फील्ड में रगड़ा खा रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, आपको क्या लगता है भगवान आपकी प्रार्थना देखेगा? पहले उस व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है ना, पहले उसको रिजल्ट देगा, क्योंकि भगवान ना कर्म देखता है। यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है भरोसा अगर भगवान पे है तो जो तकदीर में लिखा है ना सिर्फ वही मिलेगा। लेकिन अगर आपके खुद पे भरोसा है ना दोस्तों, अपने बाजुओं पे भरोसा है ना, तो आप जो चाहोगे ना भगवान वही लिखेगा। मर्सिडीज लेना है भगवान तो देगा, आपकी मेहनत से उसको देना पड़ जाएगा, सब चीज रखी गई है ऊपर में। आप मेहनत तो करिए, आप खुद पे भरोसा तो करिए। दिक्कत ये हो जाती है, रिजल्ट आया तो इससे अच्छी कंपनी नहीं, चेक आया तो इससे अच्छी, है ना, कंपनी नहीं है, और चेक नहीं आया तो इससे, अरे यार ये तो चेक ही नहीं आ रहा है यार, बेकार है यार। तो भरोसा हमारा डगमगा जाता है। भरोसा इतना 100% श्योर होना चाहिए कि मैं जो चाहूंगा मैं कर सकता हूं, भगवान को भी देना पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज एक वीडियोस हम देखते हैं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती। आजाद इनके हाथ न आया ना आएगा, इनकी भूखों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। राम सिंह, बता दे इस फिरंगी को, इसे आजाद चाहिए, हमें आजादी, इसे आजाद नहीं मिलेंगे और हम लेके रहेंगे आजादी। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो। आज पूरे देश में हमारे ही दल की चर्चा है, हर जुबान पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का ही नाम है। ये देखिए, सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। अगर एक करतार सिंह सरावा की मौत एक भगत सिंह को खड़ा कर सकती है, तो एक भगत सिंह की मौत शायद सैकड़ों भगत सिंह आपके साथ खड़ा करते हैं। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली
कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। आँख नम न करो, कोई गम न करो, हौसला तुम दिलों का कम न करो। ओ जो कसम ली थी हमने निभाने चले, सज धज के वतन के दीवाने चले। आने वाली बहारें न देखेंगे हम, आने वाली बहारें न देखेंगे हम, वो बहारें तुम्हें तो दिखा जाएंगे। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, 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 ऐ वतन। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, उसी को तिफल समझ लेना जी बहलाने को। हमने जब वादिए गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। शानदार जय जी, बहुत बढ़िया। साथियों, मैं इस वीडियो को दिखाने के बाद मैं देख रहा था कि सभी की आंखें नम हो गई है ना। ये सिचुएशन ही ऐसा है क्योंकि आपने देखा ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से प्रताड़ना उन्होंने झेला है देश की आज़ादी के लिए, क्या क्या चीज़ें हुई इनके साथ। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो से जो हमें समझ में आया दोस्तों, कि देश की आज़ादी के लिए ना उन्होंने घर से निकला, सबसे पहले घर छोड़ा। हमें भी इस बिजनेस में फील्ड में निकलने के लिए ना घर छोड़ना पड़ेगा, सही है। दूसरा, घर से निकले हैं और अपने टूल्स के साथ निकले, फील्ड में निकले। टूल्स उनका क्या था? बंदूक था, है ना। हमारा टूल्स क्या है? फोल्डर, फॉर्म, जो भी है वो हम टूल्स के साथ। कहने का मतलब कि घर से हमें निकलना पड़ेगा, अपनी अगर सफलता चाहिए अपने टूल्स के साथ निकलना पड़ेगा, एक पूरा माइंड सेट के साथ निकलना पड़ेगा। और उनको पता नहीं था कि घर से मैं निकलूंगा तो वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। हमें भी ना जब काम में जब हम डूबे ना, तो हमें पता नहीं चलना चाहिए कि 8 बज गया, 9 बज गया, हमें पता नहीं चलना चाहिए घर आएंगे या नहीं आएंगे, लेट तक आएंगे, ये हमें पता होना ही नहीं चाहिए। फील्ड में जब हम हो, हमारा ध्यान लगना ही नहीं चाहिए कि मुझे घर भी जाना है, सही है। इस माइंड सेट के साथ ना हमें काम करने की जरूरत है। और दोस्तों, वहां आपने देखा कि भगत सिंह जी को बर्फ की सिल्ली में सुलाया गया और कोड़े मारे जा रहे थे, सही है ना।
क्या इस बिजनेस में जब हम सेल नहीं लाते हैं तो क्या अपलाइन मारता है? आंसर करें। मुंडी आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं या हाँ कर सकते हैं। क्या अपलाइन मारता है? क्या इस तरह से प्रताड़ना मिलती है? नो। हमारे अपलाइन अरे कोई बात नहीं लॉयन, कोई बात नहीं टाइगर, फिर होगा, यही बोलते हैं ना। यस। सोच के देखो, उस मोटिवेशन के बावजूद भी हम ना ठंडे पड़ जाते हैं और उनको मार पड़ रही है, खूब मार पड़ रही है, सह रहे हैं। लेकिन एक चीज है, मार इसका हिसाब तो लूंगा, कितना मारेगा मार, सही है। तो उन्होंने ना खून बहाया है दोस्तों, और यहाँ हमें क्या करना है? खून नहीं बहाना है, यहाँ सिर्फ पसीना बहाना है फील्ड में। तो इतना भी अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे बताओ फिर हम अपने लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे, सही है। सही है। उन्होंने खूब मार खाई है, हमें मार नहीं खाना है, सही है, और ना हमें लोगों को मारना है। हमें सिर्फ अपना काम करना है, पसीना बहाना है। उन्होंने इस देश की आजादी को इसलिए लड़ा क्योंकि हम तो देश में अभी गुलाम हैं ही हैं। लेकिन अगर इस पहल को आज हमने नहीं किया तो बहुत दिक्कत आएगी। तो उन्होंने आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी कि आने वाली जो जनरेशन है ना, वो आजादी में, आजाद देश में सांस ले सके। उनको ऐसा लगे ही नहीं कि यार अंग्रेज लोग ना जन्म के साथ ही ना मारपीट हो रही है। उनको ऐसा लगे यार ये कैसा एक अलग भारत है जहां पर मैं खुल के सांस ले सकता हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए दोस्तों उन्होंने काम किया और इस आजादी को हासिल किया। हम भी सेफ शॉप बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि आज हम तो तकलीफ में हैं, मैं तो हूं तकलीफ में आज, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी वो इस तकलीफ को नहीं देखे जो आज मैं झेल रहा हूँ। मेरी आने वाली पीढ़ी अमीर रहे, वो जब देखे कि यार, है ना, हमारे महागुरु जी बोलते हैं कि इस काम को इसलिए कर लीजिए, इतने पैसे कमा लीजिए कि आपका बच्चा ना पैसे मत देखे, आपका बच्चा देखे कि मेरे पापा के पास ना एक एटीएम कार्ड है, जब वो मशीन में जाता है ना तो खट 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 पैसे निकलते हैं। ये लाइफ हमें अपनी आने वाली जनरेशन को देना है ना। यस। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। उनको एक बेस्ट लाइफ देने के लिए कर रहे हैं, सही है। और एक चीज हमने देखा, लास्ट में उन्होंने मौत को गले लगाया, हाँ या ना। यस। बंदे को ऐसा चूमा और गले लगा लिया और चढ़ गए। और आप देखिए दोस्तों कि जो मर रहे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, और जो फांसी दे रहे हैं वो लोग रो रहे हैं। कुछ ऐसा काम कर जाइए कि जब आप काम करें ना तो आपकी सफलता में आप हंसे और लोग ना आपके सफलता पे ना एक आंसू रोएंगे भी और ताली भी बजाएंगे कि यार मैंने इसके साथ ज्वाइन क्यों नहीं किया। बात तो सही बोल रहा था बंदा, वही सेफ शॉप का प्लान लेके आया था, वही 2 दूनी 4 दूनी 8 बताया था, और मैंने इसको बोला था कि तू इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा, जा मैं नहीं जुड़ता। लेकिन पता नहीं इसके अंदर एक भूख थी, इसने भी कमिटमेंट किया था कि बंदा बोल रहा है जा मैं ज्वाइन नहीं करता, तू करके दिखा। लेकिन हम भी ऐसे शेर हैं दोस्तों, तू नहीं भी करेगा ना तो भी तेरा चाचा बन के दिखाएगा डायमंड, और इसने बन के दिखा दिया। वो एक आंसू जरूर रोएगा जो व्यक्ति ने आपको मना किया दोस्तों, सही है। और लास्ट में एक चीज और थी कि मर गए लेकिन अपने सपनों को ना अपनी मुट्ठी में रखे थे। आपने देखा जब अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी को जब, है ना, गोली पड़ी, तो उन्होंने लास्ट में एक ही गोली बचा था, तो उन्होंने बोला कि बस मैं इतनी सेवा कर सका, और अपने आप को जब गोली मारे और जब मुट्ठी खोली गई तो आप सभी ने देखा होगा उस मुट्ठी में मिट्टी थी। यानी अपने सपनों को ना अपने हाथ में मरने के बाद भी ना संजो के रखा, छोड़ा नहीं। यस और नो। ये सारी चीजें हमें एक ही चीज सिखाती है कि अपनी सफलता की और इतना डेडिकेशन और इतना समर्पण अगर हम रखते हैं, डेफिनेटली दोस्तों सफलता में मिलेगी, पक्की बात है। एक छोटी सी वीडियो में और दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे दोस्तों। आजादी हमारा मकसद नहीं है। ये भूल चुकी क्या? ये की बोली? ये क्या कह रहा भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए, क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। ये आदर्शवादी कल्पना है भगत, तुम असंभव बात कर रहे हो। मुश्किल है फोनीदा, असंभव नहीं। हिंदुस्तान
जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। कॉमरेड्स, हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और यह हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी ने यह खबर भेजी है कि यहां जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिंदाबाद। दोस्तों, उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जिंदाबाद बोले, तो हम भी यही बोलेंगे, बीएसएस जिंदाबाद। जिंदाबाद। उनके पास एक यूनिटी थी, हमारे पास भी एक यूनिटी है दोस्तों। और इस लाइन में बस एक ही दो लाइन में बोलना चाहूंगा। यहाँ पर उन्होंने एक चीज बोला कि आजादी हमारा मकसद नहीं है, तो पहले लोग घबरा गए। उन्होंने बोला ये क्या बोल रहे हो? बोले सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। उन्होंने सिर्फ वर्ड यूज किया। यहाँ पर भी वही है कि हम इस बिजनेस में ना सिर्फ डायमंड बनने नहीं आए हैं। उन्होंने एक वतन के नाम से बोला कि आजादी, सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है, एक ऐसा वतन बनाना जहां पर सबको समान अधिकार मिले। मतलब सिर्फ डायमंड सिर्फ हासिल करना हमारा मकसद नहीं है, एक ऐसा नेटवर्क बनाना जहां पर सब ही डायमंड बन सके, जहां पर सबको समान अधिकार हो डायमंड बनने का, जहां पर ऊंच नीच भेदभाव ना देखा जाए। एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसा सिस्टम हम क्रिएट करें अपने नेटवर्क में, इस बिजनेस के सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, सेफ शॉप के माध्यम से, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद के माध्यम से, कि जहां पर सब व्यक्ति को ना एक समान प्लेटफॉर्म मिले कि अगर मैं डायमंड बना तो मेरे नेटवर्क में भी, चाहे कमजोर कड़ी भी अगर वो है, अगर उसको अच्छा बोलने भी नहीं आता, फिर भी वो इस माहौल में आकर के वो डायमंड बन सके। सही है। और उन्होंने बोला, एक लाइन बोली कि ये तो असंभव बात बोल रहे हो आप, बोले ना, तो बोले मुश्किल है, असंभव नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं दोस्तों, सेफ शॉप में डायमंड बनना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, किया जा सकता है। और उन्होंने एक लाइन और बोली कि अगर आज हम इन बातों को नहीं समझेंगे और आज इस संघर्ष को नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी में आजादी तो होगी, लेकिन दंगा फसाद बहुत रहेगा। तो मैं इस बिजनेस में ही बोलना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आज हम इन सारी बातों को, जो तकलीफ है, महंगाई बढ़ रही है, अगर इन बातों को आज हम नहीं समझेंगे और आज संघर्ष नहीं करेंगे, तो कल हम सिस्टम और सीनियर के माध्यम से डायमंड तो बन जाएंगे, लेकिन फिर हमारी रिस्पेक्ट नहीं होगी, फिर हम बेसिक वर्क को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने स्ट्रगल ही नहीं किया। तो जो स्ट्रगल करता है व्यक्ति, वही मजबूत होता है, उसी का नेटवर्क बड़ा होता है। दोस्तों, हमें भी इस बिजनेस के माध्यम से इन सारी वीडियोस को और फोटोज को देखने के बाद एक ही चीज संकल्प लेना है अपने आप से कि हम मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे हम अपने टारगेट की ओर। उनका एक टारगेट था देश की आजादी, अभी हमारा टारगेट चल रहा है मनाली, गुरु मंत्र और सेफ शॉप टाइटंस में जो कंपनी ऑफर है हमारा। तो दोस्तों, इस टारगेट पे हमें फील्ड पे जा करके वर्क करने की जरूरत है। और जितने भी साथी हैं जिन्होंने जो भी टारगेट्स लिए हैं दोस्तों, अब हम आज से एक संकल्प लेते हैं कि हम डेली फील्ड में निकलेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे, अपनी सीनियर की हर एक बातों को मानेंगे। अगर अपलाइन आम को इमली बोलता है तो इमली बोलना है, अगर दिन को रात है बोलता है तो रात बोलना है, ठीक है। अगर पानी को आग बोलता है तो आग बोलना है। मतलब पूर्ण विश्वास, पूर्ण संकल्प के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है दोस्तों। और एक आज ही संकल्प लीजिए कि मैं कंपनी ऑफर में या गुरु मंत्र में 100% आजादी चाहिए, मतलब चाहिए। इसका मतलब क्वालिफाई करना है, मतलब करना है, चाहे इसके लिए मेरी कुछ भी मुझे करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, किसी व्यक्ति से भी मिलना पड़े और कितनी भी ना सुनना पड़े, बस मुझे ये चीज हासिल करना है, मतलब करना है। क्योंकि वो चीज हासिल हो जाएगी ना, वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अगर मनाली आपने कर लिया, अगर बैंकॉक हमने कर लिया, तो वहां से पूरे नजारे बदल जाएंगे दोस्तों। सही है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। आप सभी अपने मन से अपने अपने स्थान पे बैठ करके मुट्ठी बांध करके संकल्प लीजिए कि जब तक मैं इस बिजनेस में टारगेट अचीव नहीं कर लूंगा, जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाऊंगा, मेरी एक कमिटमेंट कि मैं इस बिजनेस को कभी भी मन से, माइंड से कभी भी क्विट करने के बारे में नहीं सोचूंगा।
ये आज ही प्रण लीजिए, क्योंकि जब बिजनेस नहीं होता है ना, तो ये फितूर चलता है कि यार मेरे से तो शायद मेरे भाग्य में नहीं है। दोस्तों अगर आपके भाग्य में नहीं होता तो शायद सेफ शॉप आपको नहीं मिलता, आपके भाग्य में है इसलिए आपको मिला है दोस्तों सेफ शॉप। और अगर आपको मिला है तो भगवान थोड़ी सी प्रोसेस जरूर लेता है, थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन वो आपको देता जरूर है दोस्तों। तो मुट्ठी बांधिए, और कभी भी बिजनेस हो चाहे मत हो, लोग जुड़े चाहे मत जुड़े, चेक आए चाहे मत आए, आप सिर्फ एक कमिटमेंट लीजिएगा कि नेवर क्विट, कभी भी मैं क्विट नहीं करूंगा, और मैं जब तक तब तक काम करूंगा, तब तक काम करूंगा, तब तक मेहनत करूंगा, जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाता। एक छोटी सी स्टोरी बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। एक अमेरिका में ना एक बाबा जी हुआ करते थे, और उनका एक बहुत प्रसिद्ध वो था। वो बहुत इसलिए प्रसिद्ध थे कि वो जब भी ना डांस करते थे ना तो बारिश होती थी। तो एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, अमेरिका के एक छोटे से गांव में बारिश नहीं हो रही थी। तो सब लोग ना बाबा जी को लेने जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा जी हमारे गांव में बारिश नहीं हुई, आप चल के डांस करिए, बारिश हो जाएगी। तो बोले मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे दोनों चेले को ले जाओ, जो गुण मुझ में है मैंने इनको सिखा दिया है। तो बोले ठीक है। तो वो जो चेले हैं उनको लेके जाते हैं, चेले डांस करते हैं, बारिश नहीं होती है। फिर बोलते हैं नहीं बाबा जी अब आपको चलना ही पड़ेगा। अब बाबा जी को ना पूरा उठा के ले जाते हैं, मैं तो चल नहीं पाता। बोले हम उठा के ले जाएंगे आपको पालकी में, टेंशन मत लो। बाबा जी को पालकी में लेके जाते हैं उस गांव में, और जब बाबा जी डांस करना शुरू करते हैं ना, जोरदार बारिश गिरती है और लहलहाती फसल होती है, उस गांव में खुशहाली आ जाती है, बरसों से पानी नहीं गिरी होती है, पूरे सब लोग खुश हो जाते हैं। अब बाबा जी को एक ही सवाल पूछते हैं कि बाबा जी ये आपके चेले हैं ना? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले इन्होंने जब डांस किया तो बारिश नहीं हुई, और आपने डांस किया तो बारिश हुई, ऐसा क्यों? तो बाबा जी ने दो ही लाइन बोला कि देखो जब मैं ना, मुझे पता है जब मैं डांस करता हूं ना तो मुझे पूरा विश्वास होता है कि बारिश होगी। और दूसरा लाइन उन्होंने बोला मैं तब तक डांस करता हूं जब तक कि बारिश ना हो जाए। तो यहाँ पर भी यही है दोस्तों कि हमें विश्वास होना चाहिए कि जब मैं फील्ड में काम करूंगा तो मैं डायमंड श्योरली बनूंगा, और मैं तब तक काम करूंगा, तब तक काम करूंगा, तब तक फील्ड में काम करूंगा जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाता दोस्तों। ये हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए और हम काम करें। तो थैंक यू वेरी मच, समय हो चुका है दोस्तों, और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आज जो भी मैंने बातें रखी है गुरुजनों के आशीर्वाद है और सीनियर सिस्टम का सपोर्ट है दोस्तों, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का साथ है कि आज मैं देश की आज़ादी को लेकर के कुछ बातें मैं रख पाया। और समय, क्योंकि इस पे तो और बोलने का मुझे और समय मुझे इजाजत नहीं करता है, नहीं तो इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, अभी मैं कुछ और वीडियोस लाया था लेकिन समय मुझको इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो मैं यहाँ इतना बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो भी बातें अच्छी लगी वो सीनियर सिस्टम की थी, देश की आज़ादी के लिए थी। कोई बातें अगर कटाक्ष लगी होगी दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसे यहीं छोड़ करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों पैनल में उपस्थित मेरे सभी रेड क्लब साथियों को और बीएसएस योद्धाओं को मेरा नमस्कार। और आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं कामनाओं सहित ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज की ट्रेनिंग के लिए क्या कहूँ जय जी, मेरे पास शब्द नहीं है, बस एक ही चीज कहूंगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। यह थैंक यू पूरा सर। बीएसएस आप पर गर्व करता है। वो दिन याद आ रहे थे कि जब हम लोग भी ऐसे ही ट्रेनिंग लिया करते थे, मतलब या तो गणतंत्र दिवस पे या स्वतंत्रता दिवस पे। बहुत अच्छा लग रहा था कि यार क्या कोरिलेट किया आपने, मतलब कितनी शानदार आपकी तैयारी थी, कितना शानदार आपका कोरिलेशन था टूवर्ड्स डायमंडशिप, टूवर्ड्स फ्रीडम ऑफ फाइनेंस, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता को लेके इतना बेहतरीन आपने तैयारी किया और इतनी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया, शब्द नहीं है उसकी तारीफ के लिए। मैं बस एक ही कहूंगा कि आप बीएसएस के एक पार्ट हैं, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और मार्किंग तो मैं क्या कहूँ जय जी, आपके लिए ना सारी मतलब जितने भी बीएसएस में चीजें हैं वो सब समर्पित है, क्योंकि आपका जो समर्पण है बीएसएस को लेके, आपका जो डिवोशन है, जो आपका एक तरह से अ, जितना भी आपका योगदान है वो, उसके लिए यहाँ पर हम बोल नहीं सकते, क्योंकि आप हमेशा सब चीजें बहुत ही बखूबी निभाते हैं, हर काम को, अपने हर जिम्मेदारियों को बिना किसी कमी के आप बहुत बखूबी निभाते हैं।
तो आप हमें बस एक ही कहूंगा कि आज जो भी आपने किया ये और कोई आपसे बेहतर नहीं कर सकता था। आई थिंक सो कि आपने आज इस सेशन को जितनी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया, ये हम सबको बताता है कि हमें आगे, आज के बाद से हमें जो भी हमने देश की आजादी के लिए देखा है, अब हमें किसी की तरह की शिकायत नहीं करनी है, और अपने लक्ष्यों की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, जिस तरह अपनी आजादी के लिए इतने सारे वीरों ने, इतने सारे महापुरुषों ने, इतने सारे शहीदों ने अपने जान की बलिदान लगाई, हमें अपने डायमंड शिप के लिए कुछ योगदान देना है। अब कुछ योगदान नहीं, कुछ लगाना है, और वो हमें जरूर मिल के रहेगा। थैंक यू सो मच। आपके विचारों को सुनने के बाद आज दिल गदगद हो गया। जय जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। पूरा बीएसएस आप पर गर्व करता है। थैंक यू सो मच। और आज का सेशन के लिए आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर। पहली बार ऐसा लगा कि आपसे कोई नंबर काटने का तो बनता ही नहीं है। थैंक यू जय जी। बहुत बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट और झक्कास, मैं ये कह सकता हूँ जय जी। आज कम समय में आपने तैयारी बहुत शानदार की, और नो डाउट आज एक ऐसा दिन है जिसे आज भारत देश के हर एक शख्स के दिल में जज्बा होता है। और आज सवेरे सवेरे आपने इतनी शानदार सेशन के साथ में आज हम सबको फिर से आपने जगा दिया। बोलते हैं ना कि आज मेरी आंखें खुल गई। तो ये दो प्रकार की आंखें खुलती है ना, जो एक बचपन में, और उसके बाद जब आदमी जब बड़ा होता है, जब कुछ चीजों को समझने लगता है, तो रियली हम जानते तो थे कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, लेकिन साथ साथ में एक चीज आपने ये भी कवर किया कि आजादी तो मिल गई स्वतंत्र जीने की, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो आर्थिक आजादी की जो लड़ाई है ना, इसमें हम सबको साथ चलने की जरूरत है ना, और हर व्यक्ति तक इसको डिलीवर करने की जरूरत है। जैसे आपने बताया कि खुद को तो डायमंड बनना है, और समाज में लगभग सभी लोगों को समानता का अधिकार देते हुए सभी लोगों को यह अवसर प्रदान करना है। अल्टीमेट सेशन, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि भाई तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, है ना, और है ना, वो जान देने को तैयार थे। तो यहाँ आपको जान नहीं देना है। आज यदि मैं बोलूं, जीवन में सबसे अमूल्य चीज यदि होती है, वो होती है समय। आज यदि समय की इम्पोर्टेंट हम समझ ली, क्योंकि समय ने अच्छे अच्छे को धो दिया है। आज जो जिंदगी में हमें टाइम दिया है, ईश्वर ने जो भी समय दे के भेजा, उस समय का सदुपयोग करते हैं। तो जैसे आज भगत सिंह इस दुनिया से चले गए, इसलिए कि चलो मैं रहूं ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे इस समर्पण पे, है ना, और आज मेरी बलिदान पे यदि आज आने वाला जनरेशन मेरा सुधर सकता है, तो शायद ये त्याग और ये बलिदान मेरा सार्थक होगा। जस्ट लाइक हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग की जिंदगी चाहे जैसे भी निकल गई, चाहे अच्छा निकला, बुरा निकला, चाहे जो भी, लेकिन आज हमारा वर्तमान और कल के फ्यूचर के लिए हमें सेफ स्वैप तो करना ही चाहिए। इससे बेहतर विकल्प और नहीं दिख रहा है आर्थिक आजादी के लिए। इसमें हर एक वो वर्ग इस बिजनेस के माध्यम से अपने और अपने परिवार के लिए, मैं कहता हूं, अरे मैं देश का नहीं, कम से कम अपने परिवार, अपने समाज के उद्धार के लिए भी यदि मैंने कोशिश कर ली ना, तो देश का उद्धार तो ऐसे ही हो जाएगा। तो बहुत शानदार सेशन जय सराफ जी, अल्टीमेट। और बस यही मैं 2 लाइन के साथ क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें सोनी सर ने तो बताई थी, उसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। कि काबिले तारीफ आपकी सेशन थी कि देशभक्तों और सेफ स्वापर, है ना, जो आज सेफ स्वाप के जितने भी योद्धा हैं, देशभक्तों और सेफ स्वापर को अक्सर लोग पागल कहते हैं। देशभक्तों और सेफ स्वापर को, है ना, अक्सर लोग पागल कहते हैं, है ना। कह दो उन्हें कि सीने पर जो जख्म है ना, सब फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्या बात है। तो क्या दोस्तों, यदि हमें यदि पागल आज कहते हैं, जैसे हम मार्केट से गुजरते हैं, वो देखो करोड़पति जा रहा है ना, देखो आने, है ना, डायमंड जा रहा है, या जो भी इस टाइप से कोई भी टॉपिक पे लेकर के यदि हमें ना लोग पागल समझते हैं, तो रहने दो हमें पागल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुमसे तो अच्छे हैं, है ना।
कम से कम हमारे पास जिंदगी में एक संभावनाएं तो हैं, नहीं तो बाकी लोग तो सिर्फ क्यों जी रहे हैं नहीं मालूम, जबरदस्ती ही जी रहे हैं। तो वो लाइफ जो है ना, वही घिसी पिटी रिकॉर्ड वाली जिंदगी से तो हम अच्छे हैं। कम से कम हमारे पास हमेशा संभावनाएं रहती है कि लाइफ में हमें ये चीज मिल सकता है, हमें यहाँ ये करने को मिलेगा। और एक आर्थिक आजादी की है ना क्रांति में हम सब साथ में है, ये एक कम बड़ी प्राउड की बात नहीं है। तो जय सराफ जी, है ना, सैल्यूट है आपको, बहुत शानदार आज आपने तैयारी की। ऑल द बेस्ट। और मैं सर की तरफ ही जाना चाहूंगा कि आपको 10 में से 10 ही नंबर में दूंगा। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है सर जी। थैंक यू। आशीर्वाद आपको। ओवर टू अदर लीडर। सुमन मैडम, कोई है यहाँ साथियों पर? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे फाउंडर, दोनों फाउंडर लीडर को नमस्कार, राधे राधे। और पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि हमारे जय जी ने आज सेशन लिया, बहुत ही शानदार सेशन था। बहुत ही क्या बोले आपने, आज पुरानी यादें ताजा कर दी। स्कूल वाली लाइफ, सही है ना, जब जाते थे पूरा झंडा तिरंगा लहराता था, सही है ना। तो वो वाली जो यादें थी वो पूरी ताजा कर दी। और बहुत अच्छा लग रहा था, पुरानी दुनिया में थे हम भी, सही है ना। और रियली में जितने लोगों ने बलिदान दिए हैं, मतलब जितने लोगों ने अपना संघर्ष, बलिदान, जैसे कि अभी आप ने जो वीडियो दिखाया, तो वो पीछे नहीं हटे, मौत को भी गले लगाया, सही है ना। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने हमारे सेफ शॉप में भी, हमारे बहुत सारे लोग आज मेहनत कर रहे हैं, आज बाहर हैं, घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है वो आज नहीं तो कल रंग तो लाएगी, दुनिया उनको याद तो करेगी। यदि हम चले भी गए इस दुनिया से, लेकिन हम डायमंड बन के चले गए, या डायमंड के बाद डबल डायमंड बन के गए, तो भी दुनिया कम से कम हमको याद तो करेगी, हमारा इतिहास में नाम तो होगा। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगी कि जय जी ने आज 15 अगस्त के दिन बहुत ही शानदार सेशन लिया, और हमारे साथियों को पुरानी यादें भी ताजा करा दी, और उनको ये भी याद दिला दिया कि कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन हमें सेफ शॉप से क्विट नहीं करना। मतलब आजादी तो मिलेगी, देर से ही सही, है ना। तो डायमंड शिप तो मिलेगी आज नहीं तो कल, क्योंकि एक दिन में तो मिलती नहीं है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती साथियों, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो बस मैं यही कहूंगी, जय जी बहुत ही शानदार, आपने बहुत शानदार सेशन लिया। हमारे सभी साथियों के लिए बहुत ही कुछ यहाँ से अनुभव भी मिला, और ऑल द बेस्ट आपको। आप रियली में जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो। और नंबरिंग की यदि मैं बात करूंगी तो मैं भी 10 में से 10 ही मार्क्स दूंगी। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैडम। अल्टीमेट सेशन जय जी, आज इस सेशन को देख के रोम रोम मतलब जज्बात गवाह दे गया। सोच के देखिए उस समय लोगों ने क्या बीती होगी, आज देखकर मतलब। तो बहुत बढ़िया, आज के सेशन को आपने बहुत शानदार पेश किया। इसके लिए हम सभी की तरफ से भी आपको 10 में से 10 नंबर देते हैं, और आप जैसे लीडर को पाकर हम भी ग्रेट हैं। हमारा BSS 20वां और आप इसको होस्ट करते हैं। सो थैंक्स और ऑल द बेस्ट एंड टू डायमंड। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि नेक्स्ट 15 अगस्त से पहले आप डायमंड बने, ऐसी शुभकामनाएं हमारी थैंक यू तरफ से। सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। साथियों पुनः नमस्कार। और आज के सेशन के लिए क्या बोलूं, वाकई में आज जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उन्होंने इस देश के लिए, हमारे लिए क्या किया, वो उन्होंने, जयसराफ जी ने वीडियो के माध्यम से बताया, और मैं देख पा रही थी सभी की आंखें नम हो गई है। दोस्तों, अगर आज आंखें नम हो गई हैं, बस मैं ये सेशन के बाद एक मैसेज देना चाहूंगी कि जयसराफ जी ने हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए, ताकि हमारे अंदर एक सपने जाग सके कि लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, तो क्या हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते। वाकई में आंखें नम हुई हैं वीडियो देखकर, दिल में आग लगी है। तो एक चीज यहाँ से आज कमिटमेंट करना है कि मेरे सपनों को कोई नहीं चुरा सकता, चाहे दुनिया कुछ भी बोलते।
ये दुनिया है दोस्तों, बहुत कुछ बोलेगी, ये दुनिया है ना भी बोलेगी, और ना बोलेगी तो हमारे सीने में बहुत सारे जख्म होंगे, जो शर्मा सर ने अपने शब्दों में बहुत अच्छे बोल दिए कि ये जख्म नहीं है मेरे सीने में, ये फूलों के गुच्छे है, और मुझे पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। वाकई में दुनिया हमें पागल कहती है, हम पागल ही अच्छे हैं दोस्तों। ये आपको पता है कि ये पागल लोगों को क्या मिल सकता है? ये जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे ना, ये भी पागल थे, और जो लड़ नहीं रहे थे, वो कहते हैं ना कि जो प्रयास कर रहा है उसका इतिहास में नाम है, और जो तमाशा देख रहा था वो कहाँ गुम हो गए पता नहीं। तो दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयासी लोग हैं, अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो इतिहास में हमारा नाम रहेगा, हमारे विचार जिंदा रहेंगे, हम दुनिया से चले जाएं पर हमारे विचार जिंदा रहेंगे, हमारे अपनों के बीच हम रहेंगे। दोस्तों बस एक ही चीज बोलूंगी, यहाँ पे पैनल पे जो भी बैठे हुए हैं, अभी हमारा जो कंपनी ऑफर चल रहा है, जिसमें हमारे सीनियरों ने हमें ये बताया है कि जो भी बैंकॉक करेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनके फैमिली मेंबर को गोवा या इंडिया टूर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास भी एक सपना है, अगर हम सपनों को लेकर चल रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं, तो उनके लिए खाली चंद लाइनों की बात करूंगी। पहले मैं जय सराफ जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। प्राउड हो रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा सेशन लेके आए, बहुत कम उम्र में उनको ये समझ में आती है कि सिस्टम क्या है, क्या चीजें लोगों को बतानी चाहिए, क्या चीजें मुझे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो वाकई में कोई यहाँ पर कोई चीजें नहीं रह जाती कि उनके नंबर काटे जाएं। तो मेरी तरफ से भी 10 में 10 मार्क्स उनको मैं देती हूँ, और ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद की वो तेजी से आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को पाएं। और दोस्तों बस एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैं फील्ड में जा रही हूँ और मुझे ना मिल रहे हैं, तो जो हर बार मैं ट्रेनिंग में एक चंद लाइनें गुनगुनाती हूँ, जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और मैं चाहूंगी कि वाकई में आज स्वतंत्रता दिवस है, हमें हमारे देश को आजादी मिली थी, तो आज हम कसम खाते हैं कि हम अपने परिवार को आर्थिक आजादी दिलाएंगे। और अगर मन में थोड़ा भी निगेटिविटी आती है कि लोग ना बोल रहे, तो मेरे तरह ना चंद लाइनों को अपनी जगह पे बैठ के आप गुनगुनाएं, क्योंकि जब भी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे दिमाग में भी चलता है कि मेरे सपने पूरे कब होंगे, तो मैं इन लाइनों को जरूर गुनगुनाती हूँ, और इससे बहुत बड़ी ताकत मिलती है। जैसे एक मोबाइल ऑफ हो जाता है तो उसे एनर्जी की जरूरत होती है, उसे बैटरी की जरूरत होती है, और हम उसे बैटरी को लगाते हैं। उसी तरह जब मेरा भी मनोबल टूटने लगता है, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इन लाइनों को गुनगुनाती हूँ। तो सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आपको ये पावर देगा, अपनी जगह पे बैठकर इस लाइन को गुनगुनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे पैनल पे जितने लोग हैं, जो लाइन में बोलने वाली हूँ वो सबको याद है। तो ताकि आपको वो सपने याद आ जाए, ताकि हमें ये पता रहे कि 11 अक्टूबर को हमारा ऑफर एंड हो रहा है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही ये मौका मिलने वाला है दोस्तों, कि घर वाले ये बोल रहे हैं कि ये बिजनेस अब में आप क्या कर रहे हो, तो आप कंपनी ऑफर बैंकॉक करके अपने परिवार को एक इंडिया टूर दे सकते हो, और आप बता सकते हो कि मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए भी कर रही हूँ। तो दोस्तों चंद लाइनें आपके सामने हैं, जरूर गुनगुनाइएगा अपनी जगह पे बैठ के। कठिनाई के जो बादल हैं वो पल भर में छट कठिनाई के जो जाएंगे, बादल, तू बढ़ता चल तेरी राहों में जो कांटे हैं हट जाएंगे, वक्त सुनहरा आएगा साथी पद पर बढ़ता चल। सब गाइए, होंगे कामयाब, हम हम होंगे होंगे कामयाब, कामयाब, हम हम होंगे होंगे कामयाब कामयाब एक दिन। एक दिन हो मन में मन है में है विश्वास, विश्वास, पूरा मन है में पूरा है है विश्वास, विश्वास, हम पूरा है हम होंगे होंगे विश्वास, हम होंगे कामयाब कामयाब एक एक दिन। दिन, कामयाब एक होंगे दिन। कामयाब, हम हम होंगे होंगे कामयाब, कामयाब, हम हम होंगे होंगे कामयाब कामयाब एक एक दिन। दिन। हो मन में मन है में है विश्वास, विश्वास, पूरा पूरा है है विश्वास, विश्वास, हम हम होंगे होंगे कामयाब कामयाब एक एक दिन। दिन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर इस लाइन को आप बार बार दोहराते हैं, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि इस पैनल पे जितने लोग हैं, शायद हमारे लीडर को बोलना पड़ जाएगा कि बस करो, इतनी सीट नहीं है, इतनी सीट नहीं है। मुझे मालूम है वो सब में ताकत है, क्योंकि यहाँ टाइगर टीम है, लॉयन टीम है, एक ऐसी ऐसी टीम है जिसके अंदर वो सारी ताकत है। जैसे बजरंग बली को भी अपनी ताकत नहीं पता था, वैसी ही हमें हमेरी ताकत नहीं पता, तो अपने सीनियर के पास आज बैठिए
और अपने अपने सीनियर के पास बैठने के बाद उससे बोलिए कि मुझे करना है, करना है, करना है, और आप देखिएगा आपका सीनियर ऐसा रास्ता निकालेगा कि आप कर जाएंगे। और चंद लाइनें फिर बोलूंगी। जिंदगी में जिसकी हस्ती जिंदा है दोस्तों, जिंदगी में जिसकी हस्ती जिंदा है, उस जिंदगी में जिसकी मस्ती जिंदा है, उसी की हस्ती जिंदा है, वरना दोस्तों वो जबरदस्ती जिंदा है, जबरदस्ती जिंदा है, जबरदस्ती जिंदा है। तो अगर हम जिंदा हैं तो हमें कुछ करके दिखाना है। इसी शुभकामनाओं के साथ 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम कसम खाएंगे और कल से ही अचीवर की लाइन लगने वाली है। ये मैं कमिटमेंट करती हूँ अपनी तरफ से अपने गुरुजनों को। थैंक यू वेरी थैंक यू सीमा मैडम। मैं फिर से आ रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों को शेयर करना था आज। अ, दोस्तों, सबसे पहले तो जय जी ने जो कहा, लास्ट में कहा कि एक एक भगत सिंह अगर देश के 1000 भगत सिंह खड़ा कर सकता है ना, तो वो कौन है जो एक डायमंड बनेगा, ये एक क्वालिफायर बनेगा सबसे पहला। वो 1000 क्वालिफायर पैदा कर सकता है, ठीक है। तो एक भगत सिंह ने जो बलिदान दिया था, उससे हमारी देश आजाद हो गई। वो देश को आजादी दिलाने की जो शक्ति है वो इकट्ठी हो गई, और वो करके ही दम लिए। तो ये देखना है कि ये कल हम लोग ये रेड क्लब मीटिंग कर रहे थे, तो लाइन फिर से आई थी, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लाइन आगे पीछे हो गई, लेकिन मीनिंग समझिएगा कि अब देखना ये है कि किसके अंदर ये तमन्ना है कि सबसे पहला क्वालिफायर मैं बनूंगा, और इस तमन्ने को कमिटमेंट के साथ पूरा करेंगे। तो जय जी, बहुत बहुत बधाई। वो आजाद भगत सिंह थे और आज यहाँ पे हमारे जय जी हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन के बाद मैं कहूंगा कि भगत सिंह कौन है हमारे सेशन, हमारे बीएसएस का और सेफ साहब का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज एक बहुत ही जो कि शुभ दिन है, बहुत ही मतलब पर्व हम मना रहे हैं। 76वां स्वतंत्रता दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस अवसर पर आप लोगों को खुशखबरी देना बनता है ना। इस अवसर पर आप लोगों को कुछ अनाउंसमेंट करते बनता है, क्योंकि हम लोग कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहे थे कि बीएसएस का जो हमारा जूम रोस्टर का अवार्ड है, वो पिछला जो सीजन था उसका पेंडिंग चल रहा था। तो आज वो दिन आ गया है जब हम यहाँ पे अनाउंसमेंट करें। कल हम लोग बहुत मशक्कत के बाद, मैं कहूँ पूरे रेड क्लब लीडर्स ने बड़ी मशक्कत के बाद ये फाइनल करना बहुत कठिन हो रहा था, बहुत दुविधा दे रहा था कि जो हमारे बीच में जो टॉपर्स हैं, जो हमारे बीच में जो इस धारा में जो सबसे ऊपर चल रहे हैं, उनमें से किसको फाइनल किया जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास 4 ऐसे नाम थे जिनमें आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए हमको बड़ी तकलीफ हो रही थी, इसमें कैसे किसको आगे किया जाए। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे पैरामीटर्स थे, ठीक है ना। तो इन पैरामीटर्स में बात करूं, जो हाईएस्ट मार्किंग पिछले सीजन 40 दिन का ये सेशन था, है ना। पिछला जो जूम रोस्टर था वो 40 दिन का था, और 40 दिन में तकरीबन 21 लोग इस कंपटीशन में सामने आए। कुछ क्योंकि बहुत सारे दिनों में रेड क्लब लीडर्स के द्वारा सेशन लिया गया, संडे को सेशन बंद रहा। 21 पार्टिसिपेंट्स है उसके कंपटीशन था, और लोग जो ऐसे थे आपके 45 मार्क्स गेन किए थे, है ना। तो इनके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई होनी चाहिए, जो 4 ऐसे लीडर्स हैं। और मैं उनके नाम यहाँ पर जरूर अनाउंस करना चाहूंगा। मैं 4 नाम जरूर अनाउंस करना चाहूंगा जिन्होंने मार्किंग जो है, जो अंक जो हासिल किए वो एक इक्वल थे सबके। उसमें से पहला नाम था मिस्टर किशोर नलगे, है ना। दूसरा नाम, मतलब मैं चारों का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर लक्ष्मी चौहान, सुदीप्ता साहू जी, बधाई हो। और जय सराफ जी, ये चारों ने 45 मार्क्स गेन किए। तो एक जोरदार धमाकेदार हाथ ऊपर करके वाली ताली होनी चाहिए, है ना। तो ये 45 मार्क्स चारों ने गेन किया, और इन 4 के बीच में कंपटीशन इतना कांटे की टक्कर थी कि आप सभी रेड क्लब मिलके भी ना ये चूज नहीं कर पा रहे थे कि किसका नाम पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड दे पाए, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय तो लेना ही था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है थर्ड रनर अप, मैं कहूँ कि तीसरे स्थान पर जो रखा गया, वो कुछ वजह से
उनको फर्स्ट स्थान भी मिल सकता था, पहला पोजीशन भी मिल सकता था, लेकिन उनको थर्ड पोजीशन में रखा गया। इसके अनाउंसमेंट के लिए मैं मेरे साथी मिस्टर डीएन शर्मा जी को मैं इनवाइट करूंगा कि इस पर कुछ प्रकाश डालें और उनका नाम अनाउंस करें। प्लीज वेलकम मिस्टर डीएन शर्मा जी। वेलकम सर। हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर जी। और रियली में हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है जब अपने बच्चों के बीच में ये क्लियर करना पड़े कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, क्योंकि रियली लोगों के लिए तो सारे लोग बराबर हैं, हाँ या ना। सही है और एक हमेशा गाना मुझे हमेशा याद रहता है, ध्यान में रहता है, खलनायक पिक्चर की एक गाना था कि है ना, मेरे बच्चे सबसे प्यारे, रावण हो या राम, ये है ना, वो माँ तुझे सलाम, याद है? सही है। बिल्कुल, है ना, जब अपने बच्चे होते हैं ना तो उनकी बदमाशी भी हमें नटखट लगता है और अच्छा लगता है। वैसे ये कि आज 4 लोगों का नाम आया है और 4 लोगों में किसे थर्ड में रखा जाए, किसी सेकेंड और किसे फर्स्ट, ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम नवरत्न जितने भी रेड क्लब डायमंड्स लीडर मिल करके ये डिसीजन लिए कि किसे फर्स्ट देना चाहिए, किसे सेकेंड, क्योंकि ये हर रोस्टर में ये नाम घोषणा की जाएगी। तो मैं बिल्कुल यही चाहूंगा सर, सोनी सर से ही मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, आपके मुख से यदि ये अलाउंस हो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। चलिए कोई बात नहीं, आपका बड़प्पन है, लेकिन दोस्तों दूसरा जो सेशन चालू हुआ था वो प्रदीप्ता जी के फर्स्ट सेशन से स्टार्ट हुआ था, और प्रदीप्ता जी ने जो मार्क हासिल किया था वो अभी दूसरे सेशन में हाईएस्ट चल रहा है। लेकिन मैं फर्स्ट सेशन जो 40 डेज का था उसकी बात कर रहा हूँ, और वो जो है उसमें 45 मार्क्स 4 लोगों ने हासिल किए थे। उन 4 लोगों में जो मैं नीचे से बात कर रहा हूँ कि इसमें जो थर्ड रनर अप हैं हमारे, कुछ वजहों से उन्हें तीसरा स्थान मिल रहा है। अगर वो थोड़ा सा और अच्छा अपने लिए बीएसएस में या जूम में या प्रेजेंस में वीडियो ऑन करने में, इन सब में अगर वो बहुत अच्छे होते तो वो स्वाभाविक रूप से सेकंड या फर्स्ट प्लेस भी उनको मिल सकता था। तो थर्ड रनर अप हमारे हमारे यहाँ पर हैं, जिनका नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उनका नाम है मिस्टर किशोर नलगे जी। बहुत बहुत बधाई हो किशोर जी। बधाई हो किशोर जी। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम किशोर जी। वेलकम किशोर जी। उनको अनम्यूट करेंगे और उनके बारे में हम कुछ उनसे सुनते हैं। यस सर, राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले धन्यवाद हमारे महागुरुओं को जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं वैसे उस काबिल तो नहीं हूँ, मैं अपने आप को कुछ समझ सकता हूँ। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सर मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड से तो उतना वो नहीं हो रहा कि आज मैं ये चीज कर पा रहा हूँ। लेकिन बस सर आपने उस काबिल चुना सर, मैं उसके लिए करना चाहूंगा। धन्यवाद सर जी। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि आपको फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन भी मिल सकती है। देखिए यहाँ पर ना इतना कंपटीशन था कि सही में चूज करना बहुत टफ होता है, क्योंकि सारे लीडर्स अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये तो मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम ये कंपटीशन इसलिए नहीं कि आपस में हमें दोनों लोगों को जो है ये करना है, कंपटीशन में खड़ा करना है। मेन उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य आप सब समझ रहे होंगे। मुख्य उद्देश्य है इस धारा को, इस बीएसएस की इस जूम सेशन को क्वालिटी इंप्रूव करना और लोगों का रुझान इस तरफ खींचना। जब हम कोई कंपटीशन में आते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस है ना वो कई गुना हम अच्छा देने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे के सामने किसी को खड़ा करके किसी तरह की कंपटीशन प्रोड्यूस करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो आपको थर्ड जो पोजीशन गया, मैं जानना चाहूंगा आप अगर अपने अपने शब्दों में अगर बयां करें कि आप ये पोजीशन और भी अच्छा ले सकते थे, कौन सी ऐसी कमी है जिसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिससे आप और अच्छा और अच्छे पोजीशन को हासिल कर सकते हैं, वो प्लीज थोड़ा। और बाकी लोग भी हैं जो सुने, इससे इम्प्रूवमेंट करने के लिए जरूर प्रेरित होंगे। जी सर जी, कंटिन्यू सर मेरा जूम में बना रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं जूम में बना नहीं रहूंगा तब तक अपने आप को अपडेट नहीं कर पाऊंगा कि जो हमारे बिजनेस को लेकर हमें आगे जहां से जहां हम बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा टीम बिल्ड कर सकते हैं।
जी सर, यही एक मेरे को मेरा माइनस पॉइंट नजर आता है सर, इसी कारण से मैं थोड़ा सा ये हो, लेकिन जी सर अभी मैं और बेस्ट देने का प्रयास करूंगा मेरा, और 100% जितना भी मैं कार्य करूं, और जूम में भी डेली आने का मैं अपना 100% बेस्ट करूंगा कि सर जितना ज्यादा हो सके उतना मैं बेस्ट दूंगा। पूरा 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 101% सर मैं कमिटमेंट करता हूँ कि डेली जूम में आकर वीडियो ऑन करके अपना ये करूंगा कंटिन्यू। बिल्कुल सही। क्या जूम बात, क्या में बात, जो बहुत चीजें बढ़िया। आपने यहाँ पे कमिटमेंट किया, आपने अपने आप को स्वीकार किया कि मेरी कमी है, नहीं तो मैं और अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर सकता था और अच्छे पोजीशन ले सकता था। ये बहुत बड़ी बात है सबके बीच में स्वीकार करना। ये चाहते तो हम लोग भी बोल सकते थे, लेकिन आप अपने शब्दों से बोले, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें दो तीन चीजें ऐड करना है कि आप जूम में आते हैं, दूसरी बात समय से आते हैं, तीसरी बात समय पूरे समय तक रहते हैं, और चौथी बात विथ कैमरा ऑन करके रखते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें बहुत ही, इन चीजों पर ही गौर करके सब निर्णय लिया गया। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपको यहाँ से बीएसएस के इस जूम सेशन के पैनल से आपको बधाइयां तो मिल ही रही हैं, लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा जब भी हमारा कोई बहुत ही बड़ा इवेंट होगा, चाहे हम गुरु मंत्र में मिलें, चाहे कोई हमारा सेंट्रल का बहुत बड़ा इवेंट होगा, उसमें इनको विशेष रूप से इनको दर्जा मिलेगा। तो ये थर्ड रनर अप थे। अब बात ये है कि हमारे सेकंड रनर अप को भी यहाँ पे इनवाइट करना, कि कौन है जो तीसरा अपना सेकंड पोजीशन हासिल किया है। तो जैसा कि यहाँ पर नाम, चार नाम घोषित किए गए थे, तो उसमें जो सेकंड पोजीशन जाता है वो जाता है, जोरदार दिल थाम के रखिएगा अपना, वो है मिसेस लक्ष्मी चौहान जी को। जोरदार ताली। बहुत बहुत बधाई हो लक्ष्मी मैडम, शुभकामनाएं, वेलकम। एंड उनको अनम्यूट किया जाए, लक्ष्मी मैडम। साथियों नमस्कार। सर नमस्कार। सर वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। पैनल पर उपस्थित आदरणीय महागुरु डायमंड सर को मेरा नमस्कार, और सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। मुझे ये सौभाग्य मिला है, और ये सभी आशीर्वाद मेरी गुरु माँ और मेरे आदरणीय रुपेश सर और मेरे महागुरु को जाता है कि मुझे इस लायक बनाया है। तो थैंक यू सो मच सर। आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि मेरे में कुछ कमी रही, इसलिए मैं फर्स्ट मेरा जो नहीं लग पाया सर, मैं बताना चाहूंगी कि आपको मेरी क्या लगता है, हाँ वही जानना है, आपको क्या लगता है किस वजह से आप फर्स्ट नहीं आ पाए, और थर्ड में भी आ सकते थे लेकिन किस वजह से सेकंड में थे, क्या लगता है आपको? ये थोड़ा सा आप। सर मेरा ऑप्शन ये है कि जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना सर, तो डायरेक्टली स्पीड में भागती हूँ। कुछ कुछ जो है रुक के थोड़ा सा बोलना चाहिए, वो मेरे में थोड़ी सी कमी लगी है सर। और जूम पे तो मैं आ ही रही हूँ सर, और बस यही थोड़ी सी कमी है, इसलिए मेरा फर्स्ट नंबर नहीं लग पाया। तो जो कमी है उसको मैं पूरी करूंगी और फर्स्ट लेकर आऊंगी नेक्स्ट टाइम नाम। नो प्रॉब्लम, वो बिल्कुल आप इम्प्रूव कीजिए, और ये अच्छी बात है कि हमें समझ में आता है कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी ये जो केवल ना जूम सेशन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो मार्किंग से वो जो है मार्किंग के बेस पर तो किया गया, लेकिन यहाँ पर ना और भी पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के निर्णय लिया गया कि व्हाट इज योर परफॉर्मेंस इन इन योर टारगेट, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस इन लोकल सिस्टम, व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर लोकल सिस्टम। इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। ठीक है ना, तो आपका जो मैं यहाँ से कहूंगा वीक पॉइंट मुझे जो समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत है, कि जो रिजल्ट्स हैं, जो जो आपको परफॉर्मेंस रिजल्ट की तरफ और फोकस करने की जरूरत है, कैसे उसको सुधार सकते हैं, और साथ ही जो आपने अपना बताया उसको भी इम्प्रूव करना है। एंड बहुत बहुत बधाइयाँ, गॉड ब्लेस यू। एक जोरदार ताली होनी चाहिए लक्ष्मी चौहान मैडम के लिए, बहुत बहुत बधाई। और बहुत बधाई मैडम की, नागले सर आपको भी। थैंक यू अब सर, किशोर थैंक जी को बहुत बहुत बधाई, किशोर जी को, लक्ष्मी जी को। हमें प्राउड है आप दोनों साथियों पर। बहुत बढ़िया। गो डायमंड टाइगर्स दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यू सर। और अब बारी आती है हमारे फर्स्ट रनर अप की, है ना। तो यस। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अब नाम तो दो बचे हैं, एक नाम है जयसराज जी का और एक नाम है सुदीप्ता जी का। तो इसमें ना बहुत कठिन, इतना कठिन हो रहा था कि किसका नाम चूज करें इसमें, और इतना टफ हो रहा था कि क्या किसको आगे रखें किसको पीछे रखें। इसलिए निर्णय लिया गया कि यार जय सराफ जी तो हर बार फर्स्ट में ही आएंगे फिर तो, ठीक है।
क्योंकि उनका कोई तोड़ नहीं। अभी तो देखो वो 50 आउट ऑफ 50 मार्क हासिल कर लिए, ठीक है ना। और जिस तरह उनका योगदान है, जिस तरह उनका समर्पण है बीएसएस को लेके, तो यस सर। उनका कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी और से। इसलिए हमने उनको इस क्विज से ही बाहर कर दिया है। देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर तो क्या है ना, सभी लोग ना डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे, यार जय सर है हमारा तो नंबर ही नहीं लगना है, ठीक है। थैंक यू तो सर जी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो जय सर का जो नाम है ना इस क्विज से बाहर रखा है, और उनको बेस्ट जो और कुछ उनके लिए सोच रखा है वो जरूर अनाउंस करेंगे। लेकिन जैसा कि अब आपको विदित हो चुका होगा कि हमारे फर्स्ट रनर अप कौन है, तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जोरदार ताली से वेलकम करते हैं हमारे फर्स्ट बीएसएस अवार्ड के फर्स्ट रनर अप को, मिस्टर सुदीप्ता साहू। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। वेलकम साहू जी, वेलकम, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत वेलकम सुदीप्ता जी, वेलकम। सांसें सतीश गहरी नरेश। सांसें ली आपने। सुदीप्ता जी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सभी गुरुओं को चरण स्पर्श बहुत भी मतलब धड़कन है। इसलिए समझ पा रहे हैं। मैनी मैनी थैंक्स सर, सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। और शायद जय सर है, मैं तो हमेशा जय सर को मेरे बड़े भाई की जैसा ही मानता हूँ, क्योंकि मैं मेरे से वो छोटे हैं फिर भी मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो जय सर को मैं के साथ मैं जरूर समय लेता हूँ। तो मैं चाहूंगा, शायद मैं इसका तो लायक नहीं हूँ सर, सीनियर्स का देन है, तो मैं ये चीज को हमेशा सर्वोपरि रखता हूँ। और मैं सभी गुरुओं से एक चीज यही कमिटमेंट करता हूँ सर, कुछ तो कमी है सर, क्योंकि एक लीडर्स के नाते मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी कमी होता है ना खुद को पता नहीं होता है, पर कुछ कमी ऐसा होता है सर खुद को पता चल जाता है कि अरे यार मैं तो ये मिस कर रहा हूँ, अरे यार ये तो मैं मेरे से तो नहीं हो रहा है, ये सारा चीज तो प्रॉब्लम है सर। अगर बोला जाए कि अगर फास्ट भी हूँ तो चीज ये नहीं है कि सर आज फास्ट हूँ तो ये फास्ट को बरकरार रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बार बार पैसा कमाना जरूरी है, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार फास्ट आने का मतलब ये नहीं सर कि मैं प्रयास ये करूंगा सर हर बार फास्ट आने के लिए। और जो कुछ भी मेरा कमी है सर, मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरा हिंदी लैंग्वेज को मेरे को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, और उसमें मेरे को मेहनत करना पड़ेगा हिंदी लैंग्वेज के लिए। और मेरा पीपीटी स्लाइड के ऊपर भी मेरे को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा सर, ये भी मैं खुद को कमी महसूस किया हूँ स्लाइड मेकिंग में। तीसरा है सर मेरा टीम से अचीवर्स का या खुद का अचीवमेंट्स का, ये सारा के ऊपर मेरे को और बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा सर। सीओडी में सुपर सीओडी में थोड़ा सा टीजीएस का नाम नहीं आ रहा है, मैं दुखित हूँ सर, पर कमिटमेंट ये करता हूँ सर ये जो कमी है इसको मैं हमेशा इसको ठीक करूंगा। और आगे इसका नाम भी अ, बहुत ही भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, बीएसएस ऐसा सिस्टम आप जैसे लोगों गुरुओं का साथ मिला सर। तो मैं आशीर्वाद चाहूंगा सर अभी से कि 100% मैं इसको आपका जो मेरे ऊपर जो आप ये किए हैं कि नहीं सुदीप है, तो 100% कमिटमेंट करता हूँ सर। कभी भी बीएसएस मेरा है, और ये सेफ सो भी मेरा है सर, और ये पूरा टीम पूरा साथी मेरे हैं, और बहुत खुश लगता है यहाँ पे सर आके। तो थैंक यू सो मच सर, ऑल ऑफ यू। मेरे सारे गुरुओं को प्रणाम की पोजीशन इतना बड़ा दे दिए सर, जिम्मेदारी भी बढ़ गया शायद लगता है मेरे को, और इसीलिए हमेशा सर मैं अपडेट करने के लिए कोशिश करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। सुदीप्ता जी आपके विचार सुन के हम भी गदगद हो गए। सच बताऊं तो जो चीजें मुझे बोलनी चाहिए वो सारी बातें आपने बोल दी, है ना। मुझे लगा था मेरे शब्द आपने चुरा लिए, ठीक है, एज इट इज। जो आपने बोला कि जिम्मेदारियां बढ़ गई और आपके जो इम्प्रूवमेंट की चीज है वो सब बिल्कुल सटीक, ये